को खुद की कमी समझ रहा है। जुरिटा ये भी कहते हैं कि जब से वो आपसे हारे हैं लॉर्ड लियो, तब से वो डबल ट्रेनिंग कर रहा है। लियो कहता है इसी वजह से तुम एडवर्ड की इतनी ज्यादा इज्जत करती हो ना। जुरिटा कहते हैं जब से वो छोटी थी तब से वो एडवर्ड की तरह बनना चाहते थे, लेकिन वो जो ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग को करने से उनके सभी सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती है। लियो कहता है मैं तो हैरान हूँ कि उसके सोल्जर इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होने के बावजूद अभी तक भागे क्यों नहीं। जुरिटा बताते हैं कि उनके सोल्जर भी काफी ज्यादा सीरियस है अपनी ट्रेनिंग को लेके, और इसलिए उसे क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपकी मदद चाहती हूँ। लियो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा। जुरिटा लियो की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में सुतीना और बाकी सभी लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि लियो के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक लिविंग वेपन है, और ये सारी बातें मैडनस उन्हें बता रहा होता है। मैडनस कहता है कि ये सब कुछ मुझे लियो ने खुद बताया है, उसे बनाया ही गया था ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और डीमंस को हराने के लिए। सुतीना कहती है कि अगर लियो चाहता तो वो सामने से हमसे लड़ के हमें हरा सकता था, उसे हमें ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैडनस कहता है कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लियो उनकी मदद क्यों कर रहा है। लिली कहती है कि उसने हमें मुसीबत में देखा इसलिए उसने हमारी मदद करी। सुतीना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यही असली रीजन है। लिली कहती है मैं बता सकती हूँ ना, क्योंकि वो काफी अच्छा इंसान है। सुतीना कहती है मैं जानती हूँ कि वो अच्छा इंसान है और उसने हमारी काफी ज्यादा मदद भी करी है, इसी वजह से हम उसके ऊपर शक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसके हर एक्शन के ऊपर नजर रखेंगे। अगले सीन में लियो को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार वो एडवर्ड की मदद कैसे करेगा। तभी लियो के डोर पे एक डीमन आता है और कहता है कि आपको डीमन क्वीन एकेडना ने बुलाया है। लियो एकेडना के पास जाता है और वहाँ पे उसे पता लगता है कि एडवर्ड ने आर्मी को छोड़ दिया है और वो एक नॉर्मल सोल्जर बन चुका है जनरल की जगह। लियो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि इससे तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। उसके बाद लियो एकेडना से कहता है कि क्या वो एडवर्ड के मामले को संभाल सकता है और मैं सभी चीजों को सही करने का ट्राई करूंगा। एकेडना ओनिक्स से कहती है कि ठीक है मैं सारी चीजें तुम्हारे हाथ में सौंपती हूँ। उसके बाद जब ओनिक्स वहाँ से जाने लगता है तब एकेडना उसे रोकती है और कहती है कि ये काम होने के बाद तुम मेरे पास वापस से आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओनिक्स कहता है ठीक है मैं समझ गया। अगले सीन में उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे पहले माइनिंग चल रही थी। वहाँ पे लिली भी होती है और वो लियो को उस जगह पे ले आती है जहाँ पे वो मशीन खड़ी हुई थी। लियो कहता है मशीन इससे एक आर्टिफैक्ट है और एक एस रैंक कैमरा से काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही में इसका कोड नेम पैंथम 9 है और इसे हाई रैंक मॉन्स्टर्स को हराने के लिए बनाया गया था, और जब ये हमें मिल चुका है तो हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अगले सीन में एडवर्ड को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को बता रहा था कि आज से मैं एक जनरल नहीं हूँ और मैं तुम्हारी तरह एक सोल्जर हूँ। एडवर्ड की बात सुनने के बाद सारे के सारे सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड बताता है कि आज से उसकी बेटी जुरिटा एक नई जनरल है, और ये सारी चीजें लियो ऊपर से देख रहा होता है और उसने अपने आप को मैजिक से इनविजिबल कर रखा था। उसके बाद लियो कहता है कि आज मैं एडवर्ड को एक नया सबक सिखा के रहूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जंगल के अंदर से वो मशीन बाहर आ जाती है और साथ ही में उनके ट्रेनिंग की जगह को तबाह करने लगता है। एडवर्ड सभी सैनिकों से कहता है कि इसके ऊपर हमला करो क्योंकि हमारे इलाके में घुसपैठिया है। एडवर्ड के सभी सैनिक उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता और उन सबके हथियार टूट जाते हैं। लियो उन सभी सैनिकों को देख के कहता है कि तुम लोगों को उससे फाइट नहीं करनी है, एडवर्ड को करनी है। तभी उस मशीन के अंदर से कुछ धुआं सा निकलता है और वो वहीं पे रुक जाती है। लियो सोचता है कि इसके अंदर कुछ टूट चुका है क्योंकि काफी समय से जमीन के अंदर ही था। उसके बाद लियो देखता है कि वो जो मशीन होती है वो अपने अंदर से काफी खतरनाक लेजर को फायर करने वाली होती है, और जैसे वो लेजर को फायर करती है तभी लियो अपने रिफ्लेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करता है और उस लेजर को रिफ्लेक्ट कर देता है और उसके सारे के सारे सोल्जर्स को बचा लेता है। और वो लेजर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो पूरे के पूरे पहाड़ को ही तोड़ देती है। उसके बाद लियो कहता है कि इस मशीन के सारे सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं और वो वापस से उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जो लियो होता है वो वापस अपनी रिफ्लेक्शन शील्ड को इस्तेमाल करता है और उन्हें बचा लेता है, और इस बार जो लेजर होती है वो आसमान में चली जाती है। एडवर्ड भी सारी चीजें देख रहा होता है और काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एडवर्ड के सारे सोल्जर वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि काफी ज्यादा ताकतवर है और अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे तो ये हमें मार डालेगा। तभी लियो कहता है कि उसे भी नहीं पता था कि ये मशीन इतनी ज्यादा पावरफुल है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं एडवर्ड को इससे लड़ने दूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा। इतने में जो एडवर्ड होता है वो अपनी तलवार उठा के उससे लड़ने चला जाता है। तभी लियो उसे झुकने के लिए कहता है और वो जो मशीन होती है वो उसके ऊपर लेजर से हमला करती है, लेकिन एडवर्ड उसके हमले से बच जाता है। उसके बाद लियो एडवर्ड से कहता है कि ये एंशिएंट टाइम के लेजर्स हैं और इसके सामने तुम्हारे ड्रैगन स्केल बिल्कुल काम नहीं आने वाले। अगर तुम इसके कांटेक्ट में आए तो तुम्हें पूरा का पूरा काट देगा, इसलिए मैं इससे लड़ने में तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे ऑर्डर्स मानो। उसके बाद लियो कहता है इसकी आंखों पे ध्यान दो, इसकी आंखें जैसे ही ग्लो करेंगी उसके 3 सेकंड बाद ये तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तुम्हें उससे डॉज करना पड़ेगा। एडवर्ड कहता है इतनी बातें एक साथ कैसे याद रखूं? तभी वो अपनी लेजर से हमला करता है और एडवर्ड की हल्की सी खरोच लगती है। लियो कहता है मैंने यही तो कहा था। उसके बाद वो जो मशीन होती है वो अपने हाथों में से तलवार निकाल लेती है। लियो कहता है देखो इसने अपने हाथों में से वाइब्रो ब्लेड निकाल ली है, ये काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये साइड में से काफी कमजोर है, इसलिए तुम्हें इसे साइड में से मारना होगा। एडवर्ड कहता है वाइब्रो क्या? मैं तो शब्द
भी पहली बार सुन रहा हूँ। इतने वो जो मशीन होती है वो उनके ऊपर हमला कर देती है और जमीन में काफी बड़ी दरार आने लग जाती है। लियो कहता है जो भी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम सुन भी रहे हो, आखिरकार तुम्हें इससे लड़ने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये सिर्फ एक मशीन ही तो है। एडवर्ड कहता है आपको शायद से इससे लड़ने का काफी एक्सपीरियंस होगा और आपको उसकी कमजोरियों वगैरह के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि मैं तो इस चीज को पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद लियो कहता है कि वो तलवार तुम्हें खत्म कर देगी, इसलिए साइड से जाके उसके ऊपर हमला करो। तभी एडवर्ड भागा हुआ जाता है और साइड से उसके ऊपर हमला करके उसकी तलवार को तोड़ देता है। एडवर्ड की कही हुई बातों को सुनने के बाद लियो कहता है कि यही वो शब्द है जो कि मैं सुनना चाहता था। उसके बाद लियो और जूरिटा के प्लान के हिसाब से जूरिटा वहाँ पे आ जाती है और वो एडवर्ड को बताती है कि उस मशीन के बीच वाला पार्ट काफी ज्यादा कमजोर है। उसके बाद जो एडवर्ड होता है वो भागा भागा जाता है और उस पार्ट के अंदर तलवार घुसा देता है, जिससे वो मशीन खराब हो जाती है। उसके बाद एडवर्ड लियो और जूरिटा को थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी भी ना कर पाता। तभी उस मशीन के अंदर से एक लाइट निकलती है। लियो कहता है ये क्या हुआ, और वो अपनी मिमिकाई को निकाल के उस माइन के अंदर भेज देता है। वहाँ जाके वो देखता है कि वो सारे के सारे रोबोट्स बाहर आ रहे हैं। लियो कहता है जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, उस रोबोट ने इन सभी लोगों को बैकअप के लिए बुलाया है। इन लोगों का एक ही रोबोट से लड़ना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था, अब पूरे के पूरे 3 आ रहे हैं, इसलिए मुझे ही जाके वहाँ पे लड़ना होगा। यहाँ पे मेरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे प्लान में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही होगा। लेकिन तभी लियो को पता लगता है कि वहाँ पे एकेडना और बाकी सब लोग आ चुके हैं। एकेडना को देख के लियो खुश हो जाता है। उसके बाद जो एकेडना होती है वहाँ पे सभी के सभी रोबोट्स को जला देती है। इधर लियो भी अपना काम शुरू कर देता है और वो एडवर्ड से कहता है कि आखिरकार तुम कैसे जनरल हो जब तुम्हें लेजर वेपन और वाइब्रो ब्लेड के बारे में नहीं पता। ये तो बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक नॉलेज है, ये तो सभी को पता होता है। आखिरकार तुम खुद को एक ड्रैगन जनरल कैसे कह सकते हो जब तुम एक मशीन को नहीं हरा पाए। तुम सिर्फ बहाने कर रहे थे, तुम अपनी तरफ से पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे। और ऐसी बातें तो तुमने पहले भी कहीं पे सुनी होगी ना, क्योंकि तुमने अपने सैनिकों से भी यही कहा था जब वो उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाए थे। उन्होंने कहा था कि उस मॉन्स्टर को हराना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे मॉन्स्टर से कभी भी लड़ाई नहीं करी थी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज आप कर सकते हो वो चीज सब कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत सोच है। लियो कहता तुम लोग सिर्फ बहाने बना रहे हो सकता है तुमने उससे पहले फाइट ना की हो, लेकिन अगर तुम मेहनत करते तो तुम उसे हरा सकते थे। एडवर्ड कहता मैं समझ गया कि लियो मुझे क्या समझाना चाहता है। उसके बाद एडवर्ड अपने सैनिकों के पास जाता है और सर झुका के उनसे माफी मांगता है। उसके सैनिक कहते हैं प्लीज सर आप हमारे सामने सर मत झुकाइए, अगर आप अपना सर ऊंचा रखेंगे तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा इंस्पायरिंग होगा, और हमें पता है कि आप कितने ज्यादा शक्तिशाली है। हम सभी लोग आप ही की तरह बनना चाहते हैं, इसलिए हमने आर्मी को ज्वाइन किया था, और प्लीज सर हमें छोड़ के मत जाइए। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम और भी ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे। और ये बात सुन के एडवर्ड भी अपनी जनरल के पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। लियो कहता है चलो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये काम मैं दूसरों की मदद के बिना नहीं कर सकता था। इधर हम देखते हैं डीमन क्वीन एकेडना को, जो कि अभी भी अपने फायर मैजिक से उनके ऊपर हमला कर रही होती है। वो बार बार अपने फायर मैजिक को बदलती है और उन सभी रॉबर्ट्स को जला देती है। सुदीना कहती है कि डीमन क्वीन एकेडना ये लोग कब के हार चुके हैं, आप इन्हें और कितना ज्यादा जलाने वाले हैं। लेकिन जो डीमन क्वीन होती है वो वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचाती है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में लियो को दिखाया जाता है जो कि एक बुक के अंदर कुछ पढ़ रहा था। तभी वहाँ पे सुदीना आती है और वो लियो से कहती है कि क्वीन एकेडना ने तुम्हें बुलाया है ताकि वो तुम्हें प्रमोट करके हमारी तरह एक लीडर बना सके। उसके बाद सुदीना लियो से कहती है कि मैडम ने तुम्हारे बारे में बताया, क्या तुमने हमें ज्वाइन करते वक्त ज्वाइनिंग के रीजन के बारे में हमसे झूठ बोला था। लियो कहता चिंता मत करो, आज मैं सारी बातें क्वीन और तुम सब लोगों को बता दूंगा, और तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तभी सुदीना की नजर लियो की किताब के ऊपर पड़ती है जो कि वो पढ़ रहा था। उसके बाद वो पूछती है कि आखिरकार ये है क्या। लियो कहता है उसे इस बुक को पढ़ने में काफी मजा आ रहा है। इस बुक का नाम है इब्राइड द जॉनर ऑफ हैंड्स, और साथ ही साथ क्वीन एकेडना भी इस बुक को पढ़ती है। तभी सुदीना लियो से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग फिलोसोफर स्टोन को पा पाएंगे। लियो कहता है ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन मेरी मदद से हम लोग उसे पा लेंगे। ये सारी बातें कहने के बाद सुदीना वहाँ से जाने लगती है। तभी लियो इब्राइड की बुक की तरफ देखता है और उसकी फोटो को देख के कहता है कि बिल्कुल भी इब्राइड की तरह नहीं दिखता। उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है और हमें असली इब्राइड को दिखाया जाता है, और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे ह्यूमैनिटी को अटैक करने नहीं आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने लियो खड़ा होता है और वो तलवार से इब्राइड को डरा रहा था। इब्राइड लियो से कहता है कि तुम लोगों को पता होगा कि डीमन वर्ल्ड काफी खराब है और हम लोग उससे परेशान आ चुके हैं। उसके बाद लियो पूछता है तो फिर आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। इब्राइड बताता है कि डीमन किंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और गलती से ग्रेट स्पिरिट पोर्टल खुल गया जो कि हमारे वर्ल्ड को तुम्हारे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आके थोड़ा देखा जाए कि यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि हमें पता था कि डीमन वर्ल्ड से तो अच्छा ही होगा, और डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आने में काफी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, क्योंकि हमें काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और काफी माना भी चाहिए होता है। लियो इब्राइड की बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था। इब्राइड सोचता
सोचता है कि अगर मैं इसे बातों में फंसाए रखूंगा तो मुझे काफी समय तक नहीं मारेगा। लियो एब्रार्ड से पूछता है कि वहाँ पे आगे क्या हुआ। एब्रार्ड बताता है कि बेलिहाल जो कि हमारा किंग है वो काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि वो हर चीज को वायलेंस से ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन चाहे जो भी हो वो आखिरकार हमारा किंग है और शायद से कुछ डीमन नॉबल्स में से कोई पहले भी अर्थ के ऊपर आ चुका है। तभी एब्रार्ड को बीच में लगने लगता है कि उसका एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा बोरिंग लग रही होगी, कहीं लियो से मार ना दे। उसके बाद वो लियो से पूछता है मैं बोरिंग तो नहीं हूँ। लियो कहता है नहीं, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, इसलिए शुक्रिया।